नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य संसार बाई गौरव सिंह में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और पढ़ने में अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। मैं आप लोगों का बहुत आभारी रहूँगा। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी नेट JRF की तैयारी के लिए एक नई शुरुआत करेंगे और हमारी इकाई होगी नाटक इकाई से। आज हम सभी लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला नाटक है हमारा आधे अधूरे 1969 ईस्वी मोहन राकेश जी का नाटक है। इसके पात्र हैं स्त्री सावित्री, पुरुष एक की भूमिका में महेंद्र नाथ जो कि सावित्री का पति है, पुरुष दो की भूमिका में सिंघानिया आता है, पुरुष तीन की भूमिका में जगमोहन आता है, पुरुष चार की भूमिका में जुनेजा आता है। एक ही पात्र है जो चार पुरुषों की भूमिका में आता है। पहला पुरुष है महेंद्र नाथ, दूसरा पुरुष है सिंघानिया, तीसरा जगमोहन, चौथा है जुनेजा। परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पहला पुरुष कौन है, दूसरा पुरुष कौन है, तीसरा पुरुष कौन है और चौथा पुरुष कौन है। अशोक सावित्री और महेंद्र नाथ का बेटा है। बिन्नी बड़ी लड़की है, किन्नी छोटी लड़की है। इस कहानी की विषय वस्तु को देखते हैं। आधे अधूरे की मध्यवर्गीय परिवार की आंतरिक कला का चित्रण है इसमें। दूसरी विशेषता है स्त्री पुरुष संबंधों की त्रासदी। तीसरी विशेषता के रूप में दिखाया गया है परिवार विघटन की समस्या। इस नाटक में वैवाहिक संबंधों की विडंबना है। इस नाटक में कुंठित युवा वर्ग की पीड़ा, पुरुष का अधूरापन, आधुनिक नारी का चित्रण किया गया है, नारी मुक्ति की भावना, ये सब इस नाटक की प्रमुख विशेषताएं हैं। दूसरा नाटक है हमारा एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष जी का। आधुनिक पात्र में कौन कौन से हैं इस नाटक में? अरविंद है, लीला, यदु, प्रिंसिपल, चंदू, प्रेसिडेंट, बिमलेंदु, अनुराधा। ऐतिहासिक पात्रों में द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म, अर्जुन, एकलव्य, सैनिक और युधिष्ठिर। इस नाटक की विषय वस्तु क्या है? भ्रष्टाचारी शिक्षण व्यवस्था का अंकन किया गया इस नाटक में। गुरु और शिष्य के रिश्तों में टकराव, पौराणिक और आधुनिक कथा का मेल, द्रोणाचार्य के रूप में वर्तमान विसंगति का चित्रण किया गया है। शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनाचार को दिखाया गया है। अध्यापक के अस्तित्व की समस्या को भी इस नाटक में दिखाया गया, चित्रण किया गया है। वर्तमान युगीन व्यवस्था से पीड़ित शिक्षक को भी उसकी विडंबना को दिखाया गया है। तीसरा नाटक है हमारा महाभोज मन्नू भंडारी जी का। इस नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन हैं? देखिए, विशु विशेश्वर इस नाटक का एक प्रमुख पात्र है। दा साहेब हैं जो कि CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। सुकुल बाबू हैं, अप्पा साहेब हैं, पांडे जी हैं, लखन है, जमुना बहन है, सक्सेना जो कि SP की भूमिका में है, सिन्हा DIG की भूमिका में, मोहन सिंह है, थानेदार है, दत्ता बाबू मसाल पत्रिका के संपादक हैं, भवानी है, नरोत्तम है, महेश सूत्रधार है, रत्ती है, हीरा बिशु के पिता, बिंदा बिशु का मित्र, रुकमा बिंदा की पत्नी है, जोरावर है, काशी है, लठैत है लड़की और जोगेश्वर साहू। ये सब महाभोज मन्नू भंडारी नाटक के प्रमुख पात्र हैं। इस नाटक की विषय वस्तु क्या है? हरिजन गरीब जनता की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। आम जनता की त्रासदी का अंकन किया गया है। राजनीति के षड्यंत्र, दांवपेच और हथकंडे का चित्रण किया गया है। बिकाऊ मीडिया का इस नाटक में चित्रण किया गया है। भ्रष्टाचारी पुलिस यंत्रणा का और सत्य और ईमानदारी को कैसे दबाया जाता है इस नाटक में दिखाया गया है। गरीब जनता को फंसाना। चौथा नाटक है हमारा बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। 1974 इसका प्रकाशन वर्ष है बकरी नाटक का। प्रमुख पात्र हैं नट और नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपति, युवक, काका काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण दूसरा ग्रामीण। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। पात्रों को और विषय वस्तु को आप सभी लोग जरूर ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनाया जाता है। इस नाटक की विषय वस्तु क्या है? बकरी नाटक है। गांधीवाद का दर्शन इसमें दिखाया गया है। आम आदमी की पीड़ा का चित्रण किया गया है। बकरी गरीब जनता का प्रतीक है। जैसे पूछा जा सकता है कि बकरी नाटक में गरीब जनता का प्रतीक कौन है, तो बकरी खुद ही है। भ्रष्टाचार और विसंगतियों का चित्रण किया गया इस नाटक में। युवा वर्ग का आक्रोश दिखाया गया है। व्यवस्था के प्रति आक्रोश, समकालीन राजनीति की कुरूपता पर व्यंग किया गया है। पांचवा नाटक है हमारा भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है और यह नाट्य रासक है। पात्र कौन को? भारत है, भारत भाग्य है, भारत दुर्देव, निर्लज्जता, आशा, सत्यानाश, फौजदार, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, सभापति, बंगाली, एडिटर और कवि, ये सब इसके प्रमुख पात्र हैं। विषय वस्तु क्या है भारत दुर्दशा का? भारत दुर्दशा नाटक का असहनीय अंग्रेजी व्यवस्था का इसमें चित्रण किया गया है। भारत की सभ्यता का अंकन दिखाया गया है। देश भारत की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। अतीत गौरव के साथ वर्तमान समय का अधपतन भी दिखाया गया है। अतीत में हम लोग बहुत मजबूत थे, इस नाटक में दिखाया गया। तो बाद में परतंत्र काल में हमारा जो पतन हुआ है उसका भी अंकन किया गया है।
देशव्यापी समस्त समस्याओं का चित्रण किया गया है। राष्ट्रव्यापी चेतना का स्वर भी है इसमें, मुक्ति की कामना भी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित भारत दुर्दशा नाटक में। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र 1934 ईस्वी, यह प्रमुख नाटक है। इसके प्रमुख पात्र हैं मुरारी लाल जो कि डिप्टी कलेक्टर है, माहिर अली मुंशी है, रजनीकांत, भगवंत सिंह, हरिनंदन सिंह, मनोज कुमार, मनोरमा, चंद्रकला और डॉक्टर। इसकी विषय वस्तु क्या है? शक्ति संपन्न वर्ग की मानसिकता का इसमें अंकन किया गया, चित्रण किया गया है। निस्वार्थ व आदर्श प्रेम, भ्रष्टाचारी कानून व्यवस्था, गुनहगारी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिखाया गया। निर्दोषों की हत्या का भी अंकन किया गया है। विधवा का स्वरूप, जैसा कर्म वैसा फल, ये सब इस नाटक की प्रमुख विषय वस्तु है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश 1958 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। कालिदास, मल्लिका विलोम, अंबिका मल्लिका की माँ, प्रेंगुमंजरी कालिदास की पत्नी है, मैत्रेय है, मातुल है, निक्षेप, रंगनी, अनुस्वार और अनुनासिक इसके प्रमुख पात्र हैं। इस नाटक की विषय वस्तु के रूप में महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित उनकी रचनाओं और उनकी मानसिकता का वर्णन आम आदमी के रूप में कालिदास आधुनिक बोध का उद्घाटन भी किया गया है। इस नाटक की प्रमुख विषय वस्तु है स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद 1928। स्कंदगुप्त इसके प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पांडदत्त, चक्रपालित, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, कुमार दास, पुरगुप्त, भट्टार, पृथ्वीसेन, खिंगल, मुदगल, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, अनंत देवी महिला पात्र हैं। स्त्री पात्र जयमाला, देवमाला, कमला, रामा और मालिनी। अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके प्रमुख पात्र हैं महंत, नारायण महंत हैं, फिर नारायण दास, उनके दो शिष्य हैं नारायण दास और गोवर्धन दास। कबाब वाला प्रमुख पात्र है घासी राम, नारंगी वाला हलवाई, कुजड़िन चूरन वाला, मछली वाला बनिया, पाचक वाला मुगल, जात वाला राजा, मंत्री, सेवक, फरियादी, कल्लू, कारीगर, चूने वाला भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, पहला प्यादा, ये सब इसके प्रमुख पात्र हैं। नाटक की विषय वस्तु क्या है? अंग्रेजी शासन की दुर्व्यवस्था और न्याय के ढोंग का पर्दाफाश है। माल बाजार, विज्ञापनों के जरिए डाक और की जरिए व्यवस्था की कुरूपता का चित्रण किया गया है। अंग्रेजों के समय के सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति का चित्रण, ज्ञान और अज्ञात की टकराहट, न्याय और व्यवस्था की विसंगति को दिखाया गया है। मूल्यहीन शासन व्यवस्था का चित्रण किया गया है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद, ध्रुव सामनी दो नाटक। चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन हैं? चंद्रगुप्त कुमार है, रामगुप्त राजा, शिखर स्वामी अमात्य, ध्रुव सामनी रानी, महादेवी मंदाकिनी, सकराज शत्रु राजा, कोमा, खिंगल, हिजड़ा प्रतिहारी, मिहिरदेव पुरोहित देवी सब प्रमुख पात्रों गौड़ पात्रों में आते हैं। विषय स्त्री पुरुष के संबंधों का चित्रण किया गया है। नारी संघर्ष की गाथा, ऐतिहासिक पात्रों के द्वारा यथार्थ की अभिव्यक्ति, स्त्री स्वातंत्र्य की अभिव्यक्ति और पुरुष व्यवस्था का इसमें विरोध किया गया है। ये नाटक है ध्रुव सामनी 1933 ईस्वी। अब आ गया चंद्रगुप्त नाटक, जयशंकर प्रसाद 1931। 4 अंक हैं इस नाटक में। चाणक्य, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, नंद, वररुचि, सकटार, आम्भिक, सिंहरण, पर्वतेश्वर, सिकंदर, फिलिप्स, मौर्य सेनापति, देवल, अलका। स्त्री पात्रों में सुवासिनी, कल्याणी, मालविका, कार्नेलिया, मौर्य पत्नी एल्विस और लीला या नीला। मेगस्थनीज, गांधार, नरेश, सेल्यूकस, दांडायन ये सब गौड़ पात्रों में आते हैं चंद्रगुप्त नाटक में। अंधा युग, धर्मवीर